हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करें। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है बच्चों, आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। देखो, ये वर्ड हमारे पास में पहले आपको सुना हुआ लगेगा। आवेशित गोलीय कोश कहाँ पढ़ा था? दूसरा चैप्टर याद आ रहा है? गाउस वाला चैप्टर था हमारे पास में, गाउस के अनुप्रयोग पढ़े थे और हमने बोला था कि गोलीय कोश को आवेश देते हैं, उसके कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला था। याद आ रहा है? विद्युत क्षेत्र निकाला था ना? कहाँ का निकाला था? गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला था, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाला था और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकाला था। ठीक है, इवन गोले के केंद्र पर भी हमने बताया था। ठीक, तो वो जो विद्युत क्षेत्र वहां आपने निकाले वो यहाँ काम आने वाले हैं। क्या कैलकुलेट करने में, क्या बताने में? विभव ज्ञात करने में। चलिए, मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश वाला वर्ड मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो ध्यान में रखिए। आवेशित गोलीय कोश को बोलेंगे, गोलीय कोश होता है बच्चों स्फेरिकल शेल। क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल शेल। और आवेशित मतलब चार्ज्ड हो गया, है ना? तो चार्ज स्फेरिकल शेल हो गया, के कारण विभव, तो के कारण को बोलेंगे ड्यू टू, और विभव हो गया पोटेंशियल। सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, वापस से मैं बोल रहा हूं, इसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, चलिए अब देखो अपन कैसे काम करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें ये मानना है कि हमारे पास में एक गोलीय कोश है। ठीक है, और ये गोलीय कोश कैसा है? आवेशित है। इस गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। तो अगर इसे आवेश दिया जाता तो वह आवेश कहाँ जाएगा? गोलीय कोश बच्चों अंदर से क्या होता है? खाली होता है, खोखला होता है। इसे खोखला गोला भी तो बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि इस आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव ज्ञात करना है। जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र 3 पॉइंट पे निकाले हैं, वैसे ही विभव भी 3 पॉइंट पर ही निकाले जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखो, विभव की परिभाषा आपको याद है ना, तो विभव आसानी से ज्ञात कर पाओगे। विभव की परिभाषा और एक वो विभव वाला फार्मूला E.dr वाला आपको याद होगा। ठीक है, तो उससे हम आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं साइड में थोड़ा सा काम कर देता हूँ और एक रूपरेखा तैयार करते हैं। हमने बोला कि माना गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसे क्यू आवेश दिया गया है। यह स्मॉल क्यू आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये थ्योरी वाली लाइन आपको लिखनी है। क्या लिखना है आपको? आपको ये लिखना है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश को स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, जो इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, फिर इस गोलीय कोश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निम्न प्रकार है। तो चलिए विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाला E आउटसाइड, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना? आंसर है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बाहर मतलब सतह के बाहर। तो इसका मतलब आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए कि स्मॉल आर की वैल्यू इस केस में किससे ज्यादा है? कैपिटल आर से। ठीक है, दूसरा सतह पर विद्युत क्षेत्र ES बराबर क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कॉमा सतह स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? कैपिटल आर के बराबर होगी। फिर अंदर विद्युत क्षेत्र कितना बच्चों? 0। ठीक है, अगर अंदर विद्युत क्षेत्र, अंदर इसके अंदर है ना, अंदर इसका मतलब स्मॉल आर का मान किससे कम होना चाहिए? कैपिटल आर से कम होना चाहिए। उन्होंने बोला स्मॉल आर शुड बी लेस देन कैपिटल आर। बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं ए पॉइंट की। ए पॉइंट क्या विभव ज्ञात कर रहे हैं? तो वो है जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। ये बिंदु कहाँ स्थित है? गोले के बाहर। तो यहाँ पर अपन ने मान लिया वो पी बिंदु गोले के बाहर। एक तो इसकी दूरी अगर आप देखोगे तो ये दूरी कितनी है? स्मॉल आर मान ले। यहाँ पर बी बिंदु। देखो क्या खास बात है, वहां पर विद्युत क्षेत्र जब हम निकाल रहे थे ना बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन को एक गाउसीय बंद प्रश्न बनाना पड़ रहा था, जबकि विभव ज्ञात करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए
तो इसको देखते हैं कैसे काम किया जाएगा पी बिंदु पर। तो परिभाषा याद करो, विभव की परिभाषा क्या थी कि अनंत से किसी आवेश को उस बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। तो हमने बोला कि आवेश जो है, एकांक आवेश, उसको अनंत से कहां तक लेकर के आना है, पी बिंदु तक लेकर के आना है। ठीक, तो जब आप उसे अनंत से पी बिंदु तक लेकर के आ रहे हो तो आप ये देखो कि वो आवेश जो है, एकांक आवेश जो है, वो गोले के बाहर चल रहा है या गोले के अंदर चल रहा है। सोचो, दिख रहा होगा आपको कहां चल रहा है वो आवेश, कहां ट्रेवल कर रहा है। तो हमने बोला वो गोले के बाहर ट्रेवल कर रहा है, बाहर घूम रहा है। ठीक, तो बाहर घूम रहा है तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर वाला ही लेना पड़ेगा, आउटसाइड वाला, ये वाला। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। इस केस को आप ये वो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, स्मॉल आर का मान किससे ज्यादा है, कैपिटल आर से ज्यादा है। चलिए तो काम करते हैं, विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। आउटसाइड बराबर क्या होगा, फॉर्मूला देखिए, विभव को अनंत से लेकर कहां तक, स्मॉल आर दूरी तक, केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। फिर क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और यहाँ पर किसका निशान लगेगा, माइनस का निशान लगेगा। ठीक है, फिर मैंने बोला था आपको कि ये ई कौन सा लिया जाना चाहिए तीनों में से। तो देखिए आवेश कहाँ घूम रहा है, तो हमने बोला बाहर घूम रहा है। बाहर घूम रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी कौन सा लिया जाएगा, बाहर वाला। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस डॉट को सॉल्व करोगे, cos 0 लगाओगे, cos 0 का मान 1 होता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही डॉट वॉट और इन सभी चीजों को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ इसे ईडिया लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको याद हो तो ये चीज अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं, है ना। चलिए, बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात किया था, वहां पर अपन ने इस चीज को सॉल्व किया था। तो फिर मैं इसको देख लेता हूँ, क्या आएगा विभव V नॉट बराबर, देखो भाई बच्चों, तो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र हम इस बार रखेंगे बाहर वाला। बाहर वाला विद्युत क्षेत्र कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, समाकलन डी आर। ठीक है, काम करते हैं भाई। तो V नॉट बराबर में क्या होगा, वही के और क्यू को बाहर निकालो समाकलन के दायरे से, अंदर क्या रह जाएगा ये, और 1/r स्क्वायर और डी आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आर स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाओगे, आर स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाओगे तो आर की घात कैसी हो जाएगी, -2, और ये डी आर अनंत से लेकर स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो काम करते हैं, ये के और ये क्यू। अब गौर करो बच्चों, घात देखो, अब सॉल्व करते हैं, समाकलन सॉल्व कर रहे हैं, समाकलन को सॉल्व करोगे, और ये बंद मत लगा देना, पता चले आप बंद लगा दो यहाँ पर, है ना, गाउस का नियम नहीं अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, r समाकलन में क्या होता है, एक घात जुड़ जाती है और जितनी घात ऊपर है उतनी घात का नीचे भाग लग जाता है, हो गया। फिर यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। अब क्या होगा, माइनस का k और q, r की घात -1 और यहाँ पर भी माइनस का, अनंत से लेकर कहाँ तक, r। चलिए अब इसको और देखते हैं आगे क्या होगा, ये बच्चों माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा है विभव, V नॉट बराबर माइनस का, सॉरी माइनस नहीं अब तो प्लस हो चुका है, और r की घात -1 अनंत से लेकर स्मॉल r। फिर गौर करो, इसको अगर अपन लिखे तरीके से तो घात -1 है, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी, तो 1/r लिख देता हूँ, और अनंत से लेकर स्मॉल r। फिर क्या लिखेंगे, के क्यू, फिर देखो क्या होगा, अपर लिमिट तो स्मॉल आर की जगह एक बार आर रखो, माइनस लोअर लिमिट स्मॉल आर की जगह एक बार क्या लिखोगे, अनंत लिखोगे। ये जो स्मॉल आर है ना, इसकी जगह अनंत लिखना पड़ेगा। 1/अनंत क्या होगा, 0, तो ये क्या हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। याद आ रहा है क्या, बिंदु आवेश के कारण विभव इतना ही होता है क्या, है ना। तो बाहर वाला विभव तो वैसा का वैसा था जैसा बिंदु आवेश के लिए डेरिवेशन की थी ना, वो की वो डेरिवेशन आपको उतारनी है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इतना दिमाग में रह जाएगा। ये किसके लिए था, जब बिंदु कहाँ हो, गोले के बाहर स्थित हो। अब कहां पर देखेंगे, ये हो गया, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट बी आपको डालना पड़ेगा।
क्या डालेंगे बी पॉइंट में? जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। यहां पर अपन इसको चेंज करेंगे और अपन लिखेंगे जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, ये काम करेंगे। ठीक है, अब समझिए। तो अब आवेश को अनंत से कहां तक लाना पड़ेगा? तो पहले तो पी बिंदु निश्चित करो कि पी बिंदु कहां पर है। तो हमने बोला सतह पर है, तो फिर आवेश को अनंत से कहां तक लाना पड़ेगा? सतह तक लाना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए, सतह तक लाएंगे तो पी बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी हो गई? अब स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई? कैपिटल आर के। तो आपकी ये जो ये लिमिट है ना, इस लिमिट में स्मॉल आर की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल आर करना पड़ेगा। विभव कहाँ निकाल रहे हैं? सतह पर निकाल रहे हैं। चलिए, तो जहां जहां स्मॉल आर लिमिट लिखी है ना, वहां वहां कैपिटल आर कर दीजिए। फिर विद्युत क्षेत्र का मान देखो, ये रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब हम हमें देखो आवेश कहाँ घूम रहा है, तो हम बोल रहे हैं अनंत से लेकर आए थे सतह पर। गौर करो, आवेश सतह पर घूम रहा है या फिर बाहर से सतह पर आ रहा है? तो सीधी सी बात है बच्चों, बाहर से सतह पर आ रहा है। तो आवेश घूम कहाँ रहा था? सतह पर घूम रहा था। बात समझ रहे हो? सॉरी, सतह पर नहीं, बाहर घूम रहा था। तो बाहर घूम रहा था, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी तो बाहर का ही आएगा। चलिए, फिर ये मैं चेंज कर देता हूं, जहां जहां स्मॉल आर लिमिट है उसको हटाना पड़ेगा हमें, और सारा का सारा काम वैसा का वैसा रहेगा। देखिए, तो अनंत से लेकर कहां तक बच्चों? कैपिटल आर तक। के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। के क्यू को समाकलन के दायरे से बाहर निकाल लेंगे। फिर बाहर निकालने के बाद में क्या करना पड़ेगा? वही समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करने की कोशिश करी हमने यहाँ पर, समाकलन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन आना ही नहीं है। चलिए, तो फिर इसका ऐसा का ऐसा पैटर्न बना, यहाँ पर भी कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर। अब स्मॉल आर की जगह अपर लिमिट में कैपिटल आर रखेंगे और अनंत की जगह तो अनंत आ ही जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? कैपिटल आर आ जाएगा। कहाँ पर? सतह के लिए। तो आउटसाइड अपन ने निकाला के क्यू बटा स्मॉल आर, सतह पर निकाला अपन ने के क्यू बटा कैपिटल आर। हो गया। देखो, डेरिवेशन में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दिया अपन ने। समझ में आया? ये तो समझा हुआ ही पड़ा था। ठीक है, ओके, तो डन। चलिए, अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन क्या भाई? जब बिंदु गोले की सतह के अंदर स्थित हो, ये समझने वाला पॉइंट है बच्चों। अब यहां पर जो है आपका दिमाग यूज होगा। आप बोलोगे सर इससे पहले क्या दिमाग यूज नहीं कर रहे थे? नहीं बच्चों, मैं बोल रहा हूँ दिमाग यूज कर रहे थे आप, लेकिन यहाँ पर पता चलेगा कि आपके पास में कितना लॉजिक है फिजिक्स को सही जगह अप्लाई करने के लिए। देखिए, तो सी पॉइंट क्या है? जब बिंदु गोले की सतह के क्या स्थित हो? अंदर स्थित हो। अंदर स्थित हो मतलब स्मॉल आर का मान किससे कम होना चाहिए? कैपिटल आर से। डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या होगा? गोला बनाओ, फिर गोले की सतह की दूरी दर्शाओ कैपिटल आर, और फिर यहां पर वो बिंदु P दर्शाओ। ठीक है, P दर्शाने के बाद में आप ये निश्चित करें कि इस P की दूरी कितनी है। आंसर है स्मॉल आर। ठीक है, आवेशित गोला था, आवेश दर्शा दीजिएगा। आप अगर मेरे को विभव ज्ञात करना है तो P बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो अब समझना इस चीज को, आवेश को अनंत से कहां तक लाना पड़ेगा? P बिंदु तक लाना पड़ेगा। लेकिन P बिंदु तक लाने के लिए क्या सतह बीच में नहीं आएगी? आंसर है आएगी। तो इसका मतलब ये है
कि जब आप आवेश को P बिंदु तक लेकर आ रहे थे तो सबसे पहले तो एकांक आवेश को अनंत से लेकर के आओगे सतह पर, और फिर सतह से लेकर के आओगे कहां पर, P बिंदु पर लेकर के आओगे। इसका मतलब लिमिट जो है वो समझनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। ये केस थोड़ा सा अलग होने वाला है, और समझिए बच्चों इस चीज को। देखिए हम बोल रहे हैं V इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं। V इनसाइड में कैसा, वही फॉर्मूला बच्चों, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर अनंत से लेकर कहां तक, सॉरी स्मॉल r तक, और माइनस चल रहा है। लेकिन जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें पता है कि आवेश जो है सबसे पहले आ रहा है सतह पर, तो इसकी लिमिट को समझिए, माइनस एस आर, एक ब्रैकेट बना देता हूं मैं। तो सबसे पहले आवेश अनंत से आ रहा है कहां पर, सतह पर, तो लिमिट कहां पर गई, कैपिटल आर पर गई, प्लस फिर उसे सतह से कहां पर लेकर गए, सतह मतलब कैपिटल आर से पी बिंदु पर लेकर गए। पी बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। इस तरीके से ये लिमिट टूटेगी, और E डॉट डी आर तो आ ही रहा था, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। मैं डॉट को हटा रहा हूं तो मैंने सदिश को भी हटा दिया बच्चों, ठीक है। ईडीआर लिखते थे नेक्स्ट स्टेप में, वही कर दिया है अपने काम। चलिए अब क्या करें, आप इस माइनस को अंदर लेकर के जाएं, तो इस माइनस को अंदर लेकर गए, ये कहां से लेकर कहां तक, अनंत से लेकर कैपिटल आर, ई डी आर, फिर ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कहां से, कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई और डी आर। अब थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों, क्या समझने लायक बात है, तो हमने बोला कि ये देखो बच्चों, ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। माइनस अनंत से लेकर कैपिटल आर ई डी आर, आपको याद है कि सतह पर विभव निकाल रहे थे, और सतह पर विभव निकालने के लिए हमने क्या किया था, अनंत से लेकर कैपिटल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर उसकी दूसरी स्टेप देखो, उसकी दूसरी स्टेप में अपन ने क्या लिखा था, अनंत से लेकर कैपिटल आर और ई डी आर, ठीक है। और इसको जब सॉल्व किया था एंड में, तो कितना आ रहा था बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ रहा था। तो हमें ये स्टेप देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये विभव कहां का विभव है, आंसर है सतह का विभव है, कहां का, सतह का। तो ये तो वेल नोन था, तो हमने इसके लिए तो डायरेक्ट आंसर लिख लेना है, क्या, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। लेकिन अब ये समझिए, यहां पर तो आवेश बाहर ट्रेवल कर रहा था, सतह तक आने के लिए तो बाहर ही ट्रेवल कर रहा था, लेकिन सतह से अंदर की ओर आएगा तो आवेश को अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा ना, अंदर घूमना पड़ेगा, इस पॉइंट तक आना है तो अंदर घूमेगा। अगर अंदर घूमेगा तो अंदर का विद्युत क्षेत्र यूज करो ना, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, 0 है, ये वाला। कैपिटल आर से स्मॉल आर के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर का आएगा, क्यों, क्योंकि इस बीच में आवेश अंदर घूम रहा है, तो यहाँ पर e की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखना है साफ साफ, क्या भाई, कि लिमिट कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर ई डी आर बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये चीज हमें लिख करके आनी पड़ेगी। फिर वापस से v इनसाइड के ऊपर आ गए, v इनसाइड बराबर, ये तो 0 हो गया, तो फिर बच गया ये, और इसका मान हमें पता है, सॉरी अनंत से लेकर कैपिटल आर, ये बच्चों समाकलन का निशान है, फ्लक्स मत समझ लीजिएगा, कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अंदर भी विभव उतना ही है जितना कि कहां पर था, सतह पर था। सतह का विभव और अंदर का विभव बराबर होता है। अब अगर अंदर का विभव सतह के बराबर है और मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ केंद्र पर विभव कितना होगा, फिर तो केंद्र के अंदर से अलग है क्या, ये भी तो अंदर ही था, और अंदर वाला विभव कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, क्या है, तो हमने लिखा केंद्र पर विभव, ये लिख लीजिएगा V एट सेंटर, ठीक है, कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। बात समझ में आई, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा
यहां से लेकर केंद्र से लेकर सतह तक विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल नियत रहता है और अधिकतम रहता है। ठीक है, नियत और अधिकतम कहां पर, केंद्र से लेकर सतह तक। फिर जैसे ही सतह पर आया तो आपको याद हो तो नीचे कैपिटल आर की जगह क्या आ रहा था, स्मॉल आर आ रहा था, तो फिर विभव क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। चलिए तो इसको एक बार के लिए उतारो, उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। उतार लोगे आप, ठीक है। चलिए पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और फिर देखें। देखिए ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, डेटा 1 by 1 लिखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में क्या क्या चीजें यूज में आई हैं और क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, तो मैं ग्राफ के लिए डेटा बताता हूं आपको। सबसे पहले हमने बोला केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। केंद्र मतलब स्मॉल आर का मान कहां पर होना चाहिए, 0 पे। अरे ये तो देखो पी पॉइंट कहां पर होना चाहिए, केंद्र पर। अगर पी पॉइंट केंद्र पर है तो स्मॉल आर की वैल्यू भी तो यहीं आ गई, केंद्र पर आ गई, मतलब 0 हो गया। फिर वी इनसाइड देखो, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या था, कैपिटल आर ही था। ठीक, वी इनसाइड के लिए स्मॉल आर का मान किससे कम होना चाहिए, कैपिटल आर से कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा किससे होगा, 0 से। चलिए फिर सरफेस पर, सतह पर कितना, इतना ही ना, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो गौर कीजिए 3 जगह तो विभव एक जैसा ही है, नियत। ठीक है, फिर इसके बाद में बाहर के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ऐसा ही है। बाहर व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल आर के, मतलब घटता जाएगा जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा। तो विभव का ग्राफ देखो, तो यहाँ पर तो अपन ने लिखा विभव v, और यहाँ पर केंद्र से दूरी, ये स्मॉल आर क्या होती है बच्चों, केंद्र से दूरी। स्मॉल आर कहां से चला, तो पहले तो केंद्र पर मतलब 0, फिर केंद्र से कहां पर गए, सतह पर। तो ये वाला भाग अंदर वाला भाग हो गया ना। ठीक, किसी को कंफ्यूजन है कि सर मेरे को ऐसा नहीं लिखा जाता, मेरे को ये समझ में नहीं आता, तो आप इसे अंदर लिख दो। अंदर तो पता ही चलता है ना कि अंदर कहाँ है और बाहर कहाँ है, तो ये वाला भाग अंदर का हो गया। ठीक, अब इसके आगे कैपिटल आर से आगे की ओर जाओगे, मतलब सतह से आगे की ओर जाओगे, तो कहाँ की ओर जाओगे, बाहर। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है। ठीक, चलिए अब मेरे को तो पता है तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि यहाँ पे तो स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है और यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, कम है। चलिए अब गौर करो, केंद्र पर, सतह पर और अंदर हर जगह विभव एक जैसा ही है। तो हमने बोला कि कितना विभव है, आंसर है के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो केंद्र पर भी इतना, फिर सतह पर भी इतना यहां तक, और अंदर भी इतना। तो ये सीधी लाइन जानी चाहिए, मेरी तो नहीं जा रही है, आप लोगों की जानी ही चाहिए। कहां तक ये सीधी लाइन जाएगी, कहां तक, सतह तक जाएगी, मतलब केंद्र पर, अंदर और सतह तक विभव देखो एक समान चलना चाहिए। फिर इसके बाद में जैसे ही बाहर जाएंगे विभव का मान घटता जाएगा, स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, विभव घटता जाएगा। तो ये ऐसा अति परवलयाकार, ये तो बनाते हुए आए हो आप सभी, पता चल गया ग्राफ कैसा बनेगा। चलिए इस तरीके से हमें कार्य करना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा बच्चों मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और हर बार मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, वीडियो बच्चों देख रहे हो तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कईयों ने, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आगे बहुत सारी चीजें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करो और हो सके तो इन्हें शेयर करो, ताकि आपके पास वाले बच्चे भी पढ़ पाए या फिर आपके साथी भी इन्हें देख पाए। ठीक है, हैव अ गुड डे।